नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम देखने वाले हैं इकाई सेल के साथ साथ इकाई सेल के प्रकार और इकाई सेल के अभिलक्षण। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा क्रिस्टल जालक और क्रिस्टल जालक के साथ साथ इकाई सेल क्या है। इस अध्याय से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछने वाले हैं और 4 नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं मैंने आपको बताया। और इसमें भी जो प्रश्न बन रहे हैं ये भी लगभग 2 नंबर का क्वेश्चन बनते हैं। यदि पूरे के पूरे पूछ लिया जाए इकाई सेल के प्रकार और साथ साथ इकाई सेल के अभिलक्षण क्या है तो ये पूरा आपका 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं इकाई सेल क्या है। इकाई सेल पिछले वीडियो में आपने देखा, फिर भी मैं समझा देता हूँ। इकाई सेल किस प्रकार से होते हैं देखिए। यदि कुछ इस प्रकार से हमारे पास बिंदु है तो इन बिंदु में से कुछ समूह को ले लिया जाता है और उन समूह में वो समूह जो होता है वो पूरे क्रिस्टल जालक का प्रतिरूप होता है। उस छोटे से समूह जो पूरे क्रिस्टल जालक का समूह का निर्माण करता है या क्या करते हैं वो छोटी सी प्रतिरूप होता है पूरे क्रिस्टल जालक का, तो इसे क्या बोला जाता है, इकाई सेल कहा जाता है। उसी इकाई सेल के प्रकार को आज समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। इकाई सेल लगभग 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सरल इकाई सेल और दूसरा होता है आपका केंद्रित इकाई सेल। तो दोनों को समझेंगे और किस प्रकार से समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सरल इकाई सेल। सरल इकाई सेल में होता क्या है, मैं आपको इसको ए नंबर देता हूँ। इसको बी नंबर देता हूँ, इसको सी नंबर दे देता हूँ और इसको डी नंबर दे देता हूँ। यदि मैं ए नंबर की बात करूँ, मतलब किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सरल इकाई सेल। सरल इकाई सेल में जो अवयवी कण होते, अवयवी कण मतलब क्या होते हैं, आपके अणु, परमाणु या आयन, तीनों में से कोई भी हो सकते हैं। तो ध्यान से समझना, सरल इकाई सेल में अवयवी कण जो होते हैं, जो क्रिस्टल जालक होते हैं, उसके कोनों पर स्थित होते हैं। या बोल सकते हैं कि सरल इकाई सेल में या क्रिस्टल जालक के इकाई सेल में अवयवी कण केवल उनके कोनों पर स्थित होते हैं। इकाई सेल के कोनों पर। देखो इकाई सेल क्या होता है, एक क्रिस्टल जालक होते हैं, उसके छोटे से रूप होते हैं जिसमें इसका प्रतिरूप देखा जाता है। हम उसी प्रतिरूप की रचना कर रहे हैं और साथ ही उसके प्रकार देख रहे हैं। तो एक सरल इकाई सेल, जो इकाई सेल होता है उसमें उनके अवयवी कण, अवयवी कण का मतलब क्या होता है, अणु, परमाणु या आयन, उनके कोनों पर ही स्थित होते हैं। जैसे यदि मैं इसको क्या मान लूँ, ए नंबर दे दूँ। ए नंबर मतलब क्या हो गया हमारा, सरल इकाई सेल। इसमें जो अवयवी कण है आपको काले काले रंग का दिखाई दे रहा है, वो केवल उसके कोनों पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो इसको आप इस प्रकार से ही सरल समझ सकते हैं कि जिसके अवयवी कण या जिस फलक पर या जिस इकाई सेल पर अवयवी कण जो है उनके कोनों पर स्थित हो तो उसे क्या बोला जाता है, सरल इकाई सेल। अब ये होते हैं दूसरा नंबर का, जिसे बोलते हैं केंद्रित इकाई सेल। मैंने क्या बताया था कि इकाई सेल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सरल इकाई सेल और दूसरा होता है केंद्रित इकाई सेल, जिसमें केंद्रित इकाई सेल के 3 प्रकार होते हैं। पहला है फलक केंद्रित इकाई सेल, जिसे FCC भी कहा जाता है। दूसरा है अंतः केंद्रित इकाई सेल, जिसे BCC भी कहा जाता है। अंत्य केंद्रित इकाई सेल, जिसे ECC भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनमें से हम तीनों को समझेंगे।
फलक केंद्रित इकाई सेल, अंतः केंद्रित इकाई सेल और अंत्य केंद्रित इकाई सेल। मैंने इसको बी नंबर दिया, सी नंबर दिया और डी नंबर दिया। अब मैं आपको देता हूँ यहाँ पे बी नंबर, मतलब फलक केंद्रित इकाई सेल। अब आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए फलक केंद्रित, जब भी नाम पढ़ेंगे नाम के आधार पर संरचना आपके सामने या परिभाषा आपके सामने बिल्कुल ही आ जाएगा। इकाई सेल तो जानते हैं, तो फलक केंद्रित इकाई सेल वह उसे कहा जाता है जिसमें इकाई सेल के अवयवी कण या क्रिस्टल जालक के अवयवी कण इकाई सेल के कोनों पर तो स्थित रहेगा ही रहेगा, लेकिन फलक के केंद्र पर भी स्थित होते हैं। देखिए ये फलक केंद्र है, ये फलक हो गया, ये फलक हो गया, ये फलक हो गया। देखा जाए तो हमारे पास एक फलक, दो फलक, तीन फलक, चार फलक, पांच फलक और लगभग 6 फलक होती है। 2 साइड यहाँ, 2 साइड यहाँ और 2 साइड यहाँ। ठीक है, 2, 2, 4 और 2, 6 फलक होते हैं। तो इसमें जो कोनों पर तो स्थित रहेंगे ही रहेंगे। जैसे यहाँ पर कोनों पर स्थित हो गया इस प्रकार से, इस प्रकार से कोनों पर भी तो स्थित रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इसके फलक के केंद्र पर भी क्या होंगे, स्थित होंगे। देखो एक फलक के केंद्र पर हो गया, यहाँ फलक के केंद्र पर हो गया, इस फलक के केंद्र पर हो गया, इस फलक के, एक पीछे के फलक का और एक सामने का फलक का। मतलब इस प्रकार से देखा जाए तो इस प्रकार से ये फलक यहाँ पे चला जाएगा, एक यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, ये 2 हो गया और यहाँ पर भी इस प्रकार से जुड़ जाएगा। मतलब कुल मिला के प्रत्येक जो फलक होते हैं उसमें एक एक केंद्र में और अवयवी कण होंगे, मतलब 6 और आ जाएंगे। ठीक है, फिर से एक बार समझिए कि फलक केंद्रित इकाई सेल में उसे कहा जाता है, या फलक केंद्रित इकाई सेल उसे कहा जाता है जिसमें इकाई सेलों के कोनों पर अवयवी कण तो उपस्थित रहेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ फलक के केंद्र पर भी स्थित होते हैं। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा नंबर का अंतः केंद्रित इकाई सेल, BCC। तीसरा नंबर हम देखते हैं, मतलब सी नंबर का देखते हैं, अंतः केंद्रित अंतः केंद्रित। नाम में देखिए, नाम में ही है, इसे बोलते हैं जो केंद्र होते हैं सेंट्रेट भी बोला जाता है ना। सेंटर में स्थित इकाई सेल, मतलब अंतः केंद्रित इकाई सेल क्रिस्टल जालक के इकाई सेल में अवयवी कण जो होते हैं उसके केंद्र में तो स्थित, मतलब उसके कोनों पर तो स्थित रहेंगे, साथ ही साथ उसके सेंटर में भी स्थित, सेंटर मतलब उसी इकाई सेल के केवल सेंटर पर स्थित अवयवी कण पाए जाएंगे। जैसे आपको बताने का प्रयास करूंगा, यदि यहाँ पर एक है, ये 2 हो गया, यहाँ पर भी कोने में स्थित रहेंगे। ये देखिए एक कोने पर स्थित हुई है, लेकिन साथ ही साथ इनके सेंटर में भी अवयवी कण जो है उपस्थित रहेंगे, सेंटर में रहेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट का अंत्य केंद्रित इकाई सेल, मतलब क्या होगा, इंड में स्थित इकाई सेल या केंद्रित इकाई सेल। आपका डी नंबर है अंत्य केंद्रित इकाई सेल। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए ये वाला आपका मैं डी नंबर इसको दे रहा हूँ मैं, तो फिर परिभाषा वही रहेगा। यहाँ पे इकाई सेल के कोनों में अवयवी कण उपस्थित रहेंगे। देखो इकाई सेल के कोनों पर अवयवी कण उपस्थित रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ किन्हीं भी
समांतर फलक के केंद्रपन में विशेष, चाहे ये वाला फलक में केंद्र में हो तो नीचे वाला फलक के केंद्र में होगा, यदि ये फलक के केंद्र में हो तो ये भी, किसी भी समांतर फलक के सेंटर में अवयवी कण भी उपस्थित। जैसे मैं ऊपर में रख दूँ इसके सेंटर में, तो इसके समांतर कौन सा है, ये वाला है। यदि मैं इस फलक के सेंटर में रख दूँ तो इसके यहाँ भी हो जाएगा। मतलब कोई भी एक समांतर फलक के सेंटर में या केंद्र में अवयवी कण उपस्थित होंगे तो उसे क्या बोला जाएगा, अंत केंद्रित इकाई सेल ECC, इंड में स्थित अवयवी कण। तो चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं एक बार, इस परिभाषा किस प्रकार से होता है, फिर उसके हम क्या पढ़ेंगे, इकाई सेल के अभिलक्षण भी हम देखेंगे। चलिए तो परिभाषा हम देख लेते हैं। परिभाषा मैंने लिखने का प्रयास किया है। ये परिभाषा चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो बुक में भी दिया हुआ है। सरल इकाई सेल, इस प्रकार के इकाई सेल में अवयवी कण या जालक बिंदु, अवयवी कण को जालक बिंदु भी कहा जाता है, इकाई सेल के केवल कोनों पर स्थित होता है, जैसे मैंने इसके बारे में बताया। फलक केंद्रित इकाई सेल, इन इकाई सेलों में अवयवी कण इकाई सेल के कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र में भी स्थित होता है, जैसे कि B नंबर। अंतः केंद्रित इकाई सेल, इन इकाई सेलों में अवयवी कण या जालक बिंदु इकाई सेल के कोनों के साथ इकाई सेल के मध्य में भी स्थित होते हैं, जैसे कि C नंबर। अंत केंद्रित इकाई सेल, इन इकाई सेलों में अवयवी कण इकाई सेल के कोनों के साथ समांतर फलक के मध्य में भी स्थित होते हैं, जैसे ये वाला। तो साथ ही ये तो रहा इकाई सेल के प्रकार, साथ ही साथ उसकी परिभाषा। तो चलिए हम अब देख लेते हैं इकाई सेल के अभिलक्षण। इकाई सेल के अभिलक्षण 2 होते हैं, जो इसी में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं इसमें आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इकाई सेल के अभिलक्षण होते हैं, कोई भी इकाई सेल होते हैं, उनके कोर 3 कोर पाए जाते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये वाला, जैसे ये आपका आया है ये, ठीक है, जिसे A, जैसे कि ये हो गया A, तो इसको मान लेता हूँ मैं A, B और ये C। जिसे मैं मान लेता हूँ A, B और ये C। मतलब ये इकाई सेल के 3 कोर होते हैं, जो A, B और C, इस प्रकार से इसको देखा जाता है। ये तो या तो एक दूसरे के अभिलंबवत होते हैं, मतलब एक दूसरे के लंब होते हैं, या अभिलंब नहीं होते हैं या नहीं होते भी हैं, ठीक है। साथ ही साथ दूसरा जो होता है इनका, ये जो कोर है उनके मध्य कोण पाया जाता है। उन कोरों के मध्य जो कोण पाया जाता है, जैसे A और B के अंतर्गत पाया जाएगा लैम्डा कोर, ये हो गया लैम्डा कोर, गामा कोण, इस प्रकार से। और B और C के मध्य जो कोण पाया जाएगा वो अल्फा कोण हो जाएगा। A और C के बीच जो मध्य कोण पाया जाएगा वो बीटा कोण हो जाएगा। फिर से समझिए, इकाई सेल के 3 कोर होते हैं, जिसमें ये वाला A हो गया, ये B हो गया, ये C, मतलब इस प्रकार से बना हुआ रहता है। ये देखिए ऐसा, इसको हम A, B और इसको C मानते हैं। अब इन कोरों के मध्य जो है, या बोल सकते हो ये जो कोर जो होते हैं या तो एक दूसरे के अभिलंबवत होते हैं या नहीं भी होते हैं, होते भी और नहीं भी होते हैं। और इन कोरों के मध्य कोण पाया जाता है, जैसे ये BC हो गया, B और C के मध्य जो है आपको अल्फा कोण मिलेगा, और A और B के मध्य आपको गामा कोण मिलेगा, और A और C के मध्य जो है आपको बीटा कोण मिलेगा। इस प्रकार से इस इकाई सेल के जो पैरामीटर्स होते हैं, कितने पैरामीटर्स किस प्रकार से होते हैं, तो आपका जो पैरामीटर नाम जो दिया जाएगा वो A, B, C, अल्फ़ा, बीटा और ये गामा, यही है इसके माप,
मतलब ए बी सी इनकी कोरों के माप हो गए और अल्फ़ा बीटा और गामा इनके मध्य कोण हो गए। ये 2 अभिलक्षण हैं। ठीक है, चलिए मैं 2 अभिलक्षण को लिख देता हूँ, फिर ये चैप्टर समाप्त करते हैं। यहीं पर होते हैं 2 अभिलक्षण कौन कौन से हैं। इसमें जो आयाम है, जो इसकी क्षेत्रफल है, जब बोल सकते हो कुछ ऊंचाइयां हैं, दूरियां हैं जिससे नापी जाती है, जिसकी माप होती है, वो आयाम है। पहलू के साथ 3 कोण ए बी सी होते हैं जो परस्पर लंबवत हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। कोरों के मध्य जो कोण पाए जाते हैं, मैंने बताया था आपको, ए और सी के मध्य बीटा, ए बी के मध्य गामा और आपके बी और सी के मध्य जो है अल्फ़ा। इस प्रकार से पैरामीटर ए बी सी अल्फ़ा बीटा गामा के रूप में अभिलक्षित होते हैं, यहाँ जो भी हमको माप करेंगे। आगे बहुत ही सिंपल तरीक़ा से और कुछ चीज़ें देखेंगे जो इसके अंतर्गत कुछ अवयवी कण होते हैं, उसकी गिनती किया जाता है, उसको बताया जाता है कितने अवयवी कण उपस्थित है उसके अंतर्गत, है ना। तो उसी को हम देखेंगे। आगे भी बहुत मज़ेदार मतलब वीडियो आपके पास पहुंचेगा। कोई भी चीज़ को पढ़ने के लिए थोड़ी सी मतलब लक होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए। आपके मन में पढ़ाई के प्रति जब तक की रुचि नहीं होगी, आपको अच्छे नंबर लाने की ललक नहीं होगी, आगे बढ़ने की ललक नहीं होगी, अच्छे जानकारी में आपके मन में तर्क उपस्थित नहीं होगी, तब तक कि आप जो कोई भी पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाएंगे। मन में तर्क लाइए, प्रश्न उठाइए और कमेंट्स ज़रूर करिए। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना न भूलें। तो थैंक यू। आज इतना ही।